हेलो एवरीवन, जीएस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सेट 4 में हम लोग 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है? यानी लिंग अनुपात पूछा जा रहा है। ए 943, बी 935, सी 931 या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए 943 है। प्रति 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? कौन सी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं किस प्रदेश में? सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? महिला साक्षरता न्यूनतम है। ए बिहार, बी राजस्थान, सी उड़ीसा या डी सिक्किम। सही उत्तर है इसका बिहार। बिहार में महिला साक्षरता यानी वुमेन गर्ल्स लिटरेसी रेट न्यूनतम है। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में है? सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या उड़ीसा। यहां पर है कि सर्वाधिक गरीबों की संख्या, तो सही उत्तर है इसका ए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गरीबों की संख्या है। ए इज द राइट आंसर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? प्रतिशत है वार्षिक वृद्धि दर 2011, क्योंकि देखिए जनगणना 2011 के बाद अभी तक नहीं हुई है। तो याद रखेंगे कि कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो 2011 की जनगणना के आधार पर ही पूछा जाएगा। तो वार्षिक वृद्धि दर की बात कर रही है 2.24%, 2.7%, 1.64% या 1.20%। राइट आंसर है सी, 1.64% भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट कितने प्रतिशत है? 62.24, 73, 65.9 या डी 63.24%। करेक्ट आंसर इज बी, 73% जो है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% है। बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। कहां से प्रकाशित किया जाता है? आर्थिक इकोनॉमी सर्वे कहां से प्रकाशित की जाती है? किस डिपार्टमेंट से? योजना आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा या कपाट द्वारा? किससे? सही आंसर है ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री, वित्त सचिव, रिजर्व बैंक के गवर्नर या डी प्रधानमंत्री? राइट ऑप्शन इज बी, वित्त सचिव के हस्ताक्षर 1 रुपए के नोट पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदन करता है कौन? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रपति या डी सांसद? किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदन किया जाता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को किया जाता था, क्योंकि इसके बदले अब नीति आयोग के द्वारा योजना बनाई जाती है। क्लियर। बी राइट आंसर। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है? यानी कॉमर्शियल बैंक कौन है? कॉमर्शियल बैंक सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक कौन है? आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या एचडीएफसी बैंक? तो सबसे लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया इज सी, भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है, जिसमें सबसे बड़ी खर्च होती है चालू खाते में? किसानों की सब्सिडी, सामाजिक सेवाओं पर व्यय, ब्याज भुगतान या रक्षा व्यय? तो जो इंटरेस्ट का भुगतान होता है, जो लोन पर ब्याज भुगतान किया जाता है, वो चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व प्राप्त किससे होता है? उत्पाद शुल्क, आयकर से, चुंगी से या कृषि से? तो केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शामिल किए जाते हैं किसमें? जीवन संभावता, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय या उपरोक्त सभी? सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी में मानव विकास सूचकांक शामिल किए जाते हैं।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय, ये सभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल किए जाते हैं। क्लियर? डी इज द राइट आंसर। किसी वस्तु पर अगर इको मार्क चिन्ह दर्शाता है तो यह उत्पाद कैसा होता है? पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल, उत्तम क्वालिटी का, नष्ट होने वाला नहीं, या उपरोक्त सभी? सही उत्तर है कि इको मार्क चिन्ह अगर किसी वस्तु पर है तो यह उत्पाद जो है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होता है। ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा है? मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सा है? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, या डी केरल? सही उत्तर है बी मध्य प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध व नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का गठन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए प्रबंध व नियंत्रण के लिए बोर्ड गवर्नेंस का गठन किया है। इस बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करते हैं? वित्त मंत्री, वाणिज्यिक मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, या डी वित्त सचिव? किनके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है ए वित्त मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्लियर? IMF। निम्नलिखित में से प्राथमिक घाटे का सही आकलन किस प्रकार से होता है? प्राथमिक घाटे यानी प्राइमरी डिफिसिट का जो आकलन होता है वो डी राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी से प्राथमिक घाटे का सही आकलन किया जाता है। सो डी सही ऑप्शन। प्रश्न है कि मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन निम्न में से किसके लिए लाभप्रद होती है? ऋणदाता, ऋणी, उद्योग, या उपभोक्ता? सही उत्तर है कि ये ऋणी के लिए लाभप्रद होता है, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनिया, मूलिया, कामिया, हरवा और सेवक क्या हैं? ये सभी जो हैं ये सभी बंधुआ श्रम के क्षेत्रीय नाम होते हैं। ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? अर्थात सरकार से लाइसेंस लेना आवश्यक है। इन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र? कागज, मशीन टूल्स, सिगरेट, या सीमेंट? तो सिगरेट के लिए, सिगरेट उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है, सी राइट आंसर। वीडियो अगर पसंद पड़ा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट जरूर दें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें जिससे आने वाले वीडियो से आप अपडेट रहेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।